जय श्री राम साथियों। मैं हर्ष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQGK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अयोध्या में स्थित भगवान राम का जो घर है, यानी कहे कि अयोध्या राम मंदिर के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग में है। इसलिए आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से एक प्रश्न बनेगा ही। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में। तो अयोध्या में स्थित राम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जा रहा है, जिसके प्रमुख हिंदू देवता जो हैं वो श्री राम भगवान का जन्म स्थान है। यानी कि अयोध्या मंदिर जो है वो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे बना हुआ है। राम मंदिर का निर्माण जो है वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ, जिसने हिंदुओं को मंदिर के लिए विवादित जमीन दे दी और मस्जिद के लिए कहीं और जमीन आवंटित की गई। तो आप यह याद रखिएगा। तो मंदिर का जो भूमि पूजन है फ्रेंड, वह 5 अगस्त 2020 को किया गया था और यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह अनुष्ठान किया गया था, जिसमें 40 किलो का चांदी का ईंट रख करके यह अनुष्ठान पूरा किया गया। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है इसकी देख रेख करता है और इस मंदिर को बनाने का काम वही कर रहा है। इसका जो उद्घाटन है राम मंदिर का वो 22 जनवरी 2024 को हो चुका है। मंदिर में पूजे जाने वाले देवता जो हैं, यानी जो गर्भगृह में देवता विराजमान होंगे, वह रामलला हैं और ये रामलला भगवान राम का बाल स्वरूप है। तो आइए अयोध्या राम मंदिर की कुछ आपको विशेषता बताते हैं। तो इसमें जो कुल आवंटित भूमि है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को विभिन्न मंदिरों के निर्माण के लिए 70 एकड़ भूमि दी गई है। मुख्य मंदिर परिसर की बात कर ली जाए तो मुख्य मंदिर परिसर यह 2.7 एकड़ का फैला हुआ है, जहां श्री राम की मूर्ति रखी जाएगी और भक्त पूजा कर सकते हैं। 5 अगस्त 2022 को श्री राम लिखी ईंटों का उपयोग करके भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया और मैंने बताया कि यह शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसमें मंडप की बात कर ली जाए तो इसमें 5 मंडप है। पहला है कुडू मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। टोटल 5 मंडप होंगे। तो यह आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो अपना जो राम मंदिर बना है उसके साथ दुनिया में कुछ गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी टूटे हैं, जैसे कि सबसे पहला है दुनिया का सबसे बड़ा दीपक, जो कि राम मंदिर में स्थापित किया गया। तो राम मंदिर के उद्घाटन पर चमकेगा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक, जो कि 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक शहर को रोशनी करेगा। इस पर बात किया जाए 1.2 क्विंटल कपास और 21,000 लीटर तेल का दीपक बनाया गया है। यानी इसमें 21,000 लीटर तेल डाला जाएगा और 1.25 क्विंटल कपास का, यानी कि रुई का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ताला भी लगा है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा ताला है, जिसका वजन 400 किलोग्राम है, और यह जो ताला है यह अलीगढ़ के 65 वर्षीय सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए इससे बनने वाले कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम लोग राम मंदिर के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। अयोध्या जो है यह स्थित है फ्रेंड उत्तर प्रदेश राज्य में। तो आप यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो यह किया गया था फ्रेंड 5 अगस्त 2020 को। ये शिलान्यास की कुछ तस्वीरें हैं। यह भूमि पूजन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न है कि श्री राम
की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई है? तो यह किया गया था फ्रेंड 22 जनवरी 2024 को, यानी कि कल राम मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर में देख रहे हो यह राम जी की तस्वीर है, यानी कि रामलला की तस्वीर है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो यह 44 सेकंड ही था। यह शुभ मुहूर्त 12:29 से 8 सेकंड से लेकर के 12:30 32 सेकंड ही था, और इसी में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, यानी इसी समय के बीच में प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का क्या नाम है? तो राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार की बात की जाए तो यह है चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जी जो हैं ये राम मंदिर का नक्शा बनाए हैं, और यह नागर शैली के जो भी मंदिर बने हुए, जैसा कि आपको पता होगा कि राम मंदिर जो है यह नागर शैली का बना हुआ मंदिर है, तो ये और इनका परिवार जो है नागर शैली का मंदिर बनाते हैं। और जो सोमनाथ मंदिर है ये इनके पिताजी द्वारा ही बनाया गया नक्शा पे बना हुआ है। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी के किनारे पे राम मंदिर स्थित है? तो राम मंदिर जो स्थित है फ्रेंड यह स्थित है सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे है, अयोध्या नगर ही स्थित है, और इसी सरयू नदी के किनारे राम मंदिर स्थित है। तो आप यह याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है? तो ये बनाया है अरुण योगीराज ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुण योगीराज। तो आइए अरुण योगीराज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने 51 इंच की भगवान रामलला की मूर्ति बनाई है। जैसा कि आपको पता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, तो 10 अवतार में एक अवतार भगवान राम का भी है। तो रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाया गया है। एक तरफ हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ गरुड़ देवता को विराजमान किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसे एक पत्थर से ही बनाया गया है, यानी कहे कि इसमें कोई दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया, यानी कोई दूसरा पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। इस मूर्ति में भगवान राम के 5 वर्ष के बाल स्वरूप को दिखाया गया है। तो आप यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? यानी इस जगह से लेकर जमीन तक की बात की जाए कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो यह होने वाला है फ्रेंड 161 मीटर, 161 फीट का यह मंदिर होगा। तो आप यह याद रखिएगा। अगला है कि अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? तो अयोध्या के राम मंदिर में टोटल 5 मंडप का उपयोग किया गया है, और ये मंडप है कौन कौन वो भी देख लेते हैं। तो मंदिर में पहला मंडप जो है वो है कुडू मंडप, दूसरा है नृत्य मंडप, फिर आता है रंग मंडप, उसके बाद है कार्तिक मंडप यानी कीर्तन मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। तो ये टोटल 5 मंडप हैं। और बात किया जाए इसमें खंबे कितने लगे हुए हैं, तो खंबे टोटल 392 खंबे इसमें लगाए गए हैं। अगला है राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट यानी कहे कि समिति का क्या नाम है? तो ये है फ्रेंड्स श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन ए, श्री राम मंदिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यह राम मंदिर का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट है राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर जिसे हम लोग शालिग्राम शिला कहते हैं का क्या महत्व है? तो सही आंसर फ्रेंड भगवान विष्णु का यह प्रतीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। बात किया जाए ये शालिग्राम पत्थर की, तो यह शालिग्राम पत्थर नेपाल के गंडकी नदी में मिलता है। तो आप यह याद रखिएगा कि यह नेपाल के गंडकी नदी से ही निकाला जाता है, पूरे दुनिया में बस वही मिलता है। नेक्स्ट है राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर स्थापित किए जाएंगे। तो यह भी आप याद रखिएगा। तो ये चारों मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा है। इसकी जो लंबाई है वो 732 मीटर है
तथा चौड़ाई 14 फीट है। परकोटा के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, माँ भगवती, गणपति एवं भगवान शिव का मंदिर का निर्माण होगा। अगला प्रश्न बनता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है, यानी सचिव कौन है? तो ये बने हैं फ्रेंड चंपत राय। अगला है रामलला के नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो ये आप जो देख रहे हैं यह रामलला की मूर्ति है। तो इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 51 इंच इसकी टोटल ऊंचाई है। और आपको बता दिए थे कि 5 साल भगवान रामलला की 5 साल की मूर्ति को बनाया गया है। तो प्रभु श्री राम की नवनिर्मित प्रतिमा जो है वो 51 इंच की श्यामल रंग की है। प्रभु श्री राम की प्रतिमा 18 जनवरी को राम जन्मभूमि के नवनिर्मित गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा वो 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। अगला है अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितनी फीट लंबी है? तो आपको बताइए दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती है जो कि टोटल 108 फीट की है। तो राम मंदिर के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती भगवान राम के मंदिर में जलने के लिए गुजरात के बड़ोदरा से आई है। इसका वजन जो है करीब वो 3600 किलो के आसपास है। अगला है साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद के फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया था? तो ये सुनाया था फ्रेंड 5 एकड़ भूमि। 5 एकड़ भूमि देने का फैसला दिया गया था मस्जिद को। नेक्स्ट है अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो ये किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है राम मंदिर में कितने मंजिलें हैं, यानी राम मंदिर कितने मंजिलों का बनेगा? तो ये राम मंदिर जो है फ्रेंड ये 3 मंजिला होगा। पहला मंजिल, ये वाला दूसरा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये तीसरा, यानी कि टोटल 3 मंजिला इमारत बनाई जाएगी राम मंदिर की। नेक्स्ट है राम मंदिर के मुख्य गुम्बज की ऊंचाई कितनी है? राम मंदिर के मुख्य गुम्बज की जो ऊंचाई है वो टोटल 141 फीट ऊंचा है। अगला है किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? तो रामलला दर्शन योजना की जो शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। तो आप यह याद रखिएगा। इसमें है क्या कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्लस लगभग 20,000 तीर्थयात्री को श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। अगला है पीएम मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया है फ्रेंड स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत। तो इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए अभियान की शुरुआत किया है। तो राम मंदिर अभिषेक से पहले लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य अयोध्या के सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। छोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान जो है वो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से शुरू होता है और 22 जनवरी तक चलता है। अगला है उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पुनर्निर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसे अयोध्या धाम जंक्शन यानी कि पूर्व में जो इसका नाम था अयोध्या जंक्शन था, उसका नाम अब अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। रेलवे स्टेशन के नाम से अब यह जाना जाएगा। अगला है अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ा हुआ है फ्रेंड बाबरी मस्जिद विध्वंस। अगला है
विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? तो यह तोड़ा गया था फ्रेंड 6 दिसंबर 1992 को। तो आप यह याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा को गिराया गया था। तो आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के 10 दिन बाद यानी कि 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन जांच आयोग किया गया था, यानी आयोग को नियुक्त किया गया था। यह न्यायमूर्ति मोहन सिंह लिब्राहन की अध्यक्षता वाला एक सदस्यीय आयोग था। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर में हुई थी। यानी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद परिसर में जो हुआ था, आपको पता ही है, घटनाओं के अनुक्रम की जांच करने के लिए यह काम सौंपा गया था इनको। नेक्स्ट है, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे फ्रेंड कल्याण सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्याण सिंह। नेक्स्ट है, योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये किया गया है पेइंग गेस्ट योजना। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा क्योंकि ये योजनाएं पूछी जाएंगी आपसे एग्जाम में। तो योगी सरकार ने अयोध्या में पेइंग गेस्ट योजना चलाई है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों को पेइंग गेस्ट योजना के जरिए घर जैसी सुविधा मिलेगी। वो अयोध्या की संस्कृति और सभ्यता से अवगत हो सकेंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए तो रूम मुहैया करवाया ही जाता है, साथ ही साथ भोजन की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। अगला है, अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का क्या नाम किया गया है? तो ये किया गया अयोध्या धाम जंक्शन। तो आप यह भी याद रखिएगा। अगला है, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो अयोध्या एयरपोर्ट का जो नया नाम है वो रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है, फैजाबाद जंक्शन का क्या नाम है? तो फैजाबाद जंक्शन का जो वर्तमान नाम कर दिया गया है वो अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो आप यह भी याद रखिएगा। अगला है, कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से संबंधित है? तो रामायण जो है वो एक ऐसा महाकाव्य है जो अयोध्या और भगवान राम से संबंधित है। अंतिम और अगला प्रश्न है फ्रेंड, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मस्जिद के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया था? तो ये दिया था फ्रेंड अनुच्छेद 142 के तहत। तो आप यह इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।